अच्छा, ये जो लूप्स होते हैं ना, ये बेसिकली पर्पस ऑफ लूप जो है, ओके देखिए, लूप जो है, लूप बेसिकली लूप कंट्रोल कंटिन्यूटी और रेपिटेशन, ठीक है। रेपिटेशन, तो अब जैसे फर्ज कर ले हमने कोई एक नंबर प्रिंट कराना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें देखें रेपिटेशन आ रही है ना, एक रो रो वाइज हम मूव कर रहे हैं। तो अगर जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी, अगर हम उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाए। तो हम चाहते हैं कि इस रेपिटेशन को किसी एक स्टेटमेंट के थ्रू कंट्रोल कर लें, और वो स्टेटमेंट होता है लूप, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ओके। अब यहाँ पे 3 तरह के लूप आएंगे सूडो कोड के अंदर ना। एक आएगा फॉर लूप, इसको हम काउंट कंट्रोल भी कहते हैं, और दूसरा होता है व्हाइल लूप, जिसको हम प्री कंडीशन भी कहते हैं, और तीसरा होता है रिपीट एंटिल, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन, ठीक है। ठीक है। फॉर लूप को काउंट कंट्रोल भी कहते हैं, व्हाइल लूप को प्री कंडीशनल लूप कहते हैं, और रिपीट अंटिल को पुअर कंडीशन। पोस्ट कंडीशन, पुअर नहीं, सॉरी, इसको दोबारा लिखता हूँ, पोस्ट कंडीशन, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम फॉर लूप को देखते हैं। और लूप का मतलब होता है किसी भी चीज को रिपीट करना। लूप लूप का मतलब कंटिन्यूटी को कंट्रोल करना। लूप मींस रेपिटेशन, ठीक है। लूप का मतलब होता है, फॉर तो काइंड ऑफ लूप है, ठीक। रेपिटेशन, ठीक है, आइट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, आइट्रेशन भी कहते हैं और रेपिटेशन भी कहते हैं, लूप भी कहते हैं। अच्छा, तो लूप, तो बेसिक आप कह लें स्टेजेस ऑफ लूप, कह लें स्टेजेस ऑफ लूप। सबसे पहले लूप की इनिशियल वैल्यू होती है, स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, ठीक है। कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू आपने इसको डिफाइन कर लिया। सेकंड पे होता है रेंज चेक, या फिर कंडीशन कंडीशन चेक, ठीक है। थर्ड है अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, और फोर्थ है अपडेशन ऑफ लूप, ठीक है। और ठीक है। फिर है अगेन चेकिंग ऑफ रेंज। ये 5 स्टेप्स में ये लूप कंट्रोल हो रहा होता है या रन हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना। ठीक है। अब जैसे हमने एक आउटपुट जनरेट करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 10 नंबर जनरेट कराना, इसके लिए हमें चाहिए होगा लूप। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? लूप। अभी सबसे पहले हम फॉर लूप को देखेंगे, फॉर लूप कैसे काम करेगा, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए।
अच्छा, तो ये नंबर जनरेट कराना। अच्छा, उससे पहले पे हम इसका एक फ्लो चार्ट देख रहे थे ताकि आपको फर्दर अंडरस्टैंड डेवलप हो जाए। ये देखें, इनिशियलाइजिंग एक्सप्रेशन। पहला स्टेप हो गया जो आपने बताया, ये दूसरा है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये अंदर लूप के अंदर आ जाएगा, ये होगा थर्ड। और ये लूप पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। ये वापस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वापस जाके दोबारा कंडीशन चेक हो रही है, ये फिफ्थ स्टेज है। और अगर यानी बेसिकली जो फॉर लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक वो ट्रू है, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू है, यानी अगर हम कहेंगे ए लेस देन इक्वल टू 10, ए लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जब तक चलता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये लिखा हो ना। तो जो 1 to 10 नंबर्स रखे होते हैं उसके लिए। हाँ, उसके लिए मतलब किसी भी मतलब क्योंकि फॉर लूप के अंदर हमें रेंज पता होती है ना कहाँ तक चलेगा, 1 to 10 है, 1 to 100 है, ठीक है। तो अगर 1 to 100 होगी तो 100 टाइम्स ही चेक होगा। 100 टाइम चेक होगा और जैसे ही 101 होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 100 तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी ना। ये लिखा ठीक है ना, है। टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो फॉर लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये थर्ड स्टेज। और लूप बॉडी मतलब कितने नंबर्स नहीं, इंक्रीज होता है। लूप की बॉडी के अंदर जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे, या ब्लॉक ऑफ कोड जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हाँ वो भी देखेंगे ना, एक लाइन का कोड होगा, 2 लाइन का कोड होगा, 3 लाइन का कोड होगा, ये तो ज्यादा लाइन, जितने भी लाइनों का कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक और फॉर लूप बॉडी का मतलब है कि बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर जो इन हो रहा है उसका जो भी नंबर ऑफ लाइन है उनको एग्जीक्यूट कर देगा। और फिर अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, इंक्रीमेंट लूप या तो इंक्रीमेंट होगा ठीक है। या फिर डिक्रीमेंट होगा, तो इस तरह होगा। अच्छा, जो दो लिखे हैं फॉर लूप बॉडी और अपडेट एक्सप्रेशन, ये समझ नहीं आया। वही तो आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने आपको पहला क्या बताया था, इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू आपको मैंने बताया था भी। हम्म। किसी भी लूप के पहले आपने इनिशियल वैल्यू देखनी होती है, तो वो ये है, लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन। ठीक सेकंड है। मैंने आपको बताया था रेंज चेक क्या है। रेंज है। अब हमने अभी रेंज का रखी है, हमारा लूप 10 टाइम चलना चाहिए, इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या लूप लेस देन 10 है, लूप लेस देन इक्वल टू 10। तो अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन 10 ट्रू है। जी जी। ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉर लूप बॉडी। फर्स्ट करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट काउंट। यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया मैंने, तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये थर्ड हो गया। ये आपको मैंने बताया थर्ड क्या था, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट काउंट मतलब। है। ये कमांड है, लाइन ऑफ कोड है, अभी आते हैं उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अपडेट एक्सप्रेशन ये मैंने कहा था फोर्थ स्टेज पे होगा, यानी इंक्रीमेंट, लूप इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। और ये फिफ्थ स्टेज, यहाँ पे फिर से वो नंबर 2 आ जाएगा, वो चेक होगा। ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही आपका लूप 11 पे पहुंचेगा ना, तो 11 लेस देन 10, अगर हमारे पास तो नंबर है ही 1 to 10। हाँ हम चलाएंगे ना लूप को 1 to 10। अच्छा। तो देखें जब भी, अब देखें ना 11 लेस देन 10, क्या ये ट्रू है फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगा, लिखा फॉल्स। जी जी। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आपको मैंने वीडियो भेजी ना वो आप अच्छी तरह जल्द से जल्द देख लें, ताकि फिर इससे रिलेटेड वीडियो आएंगी ना लूप से रिलेटेड, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको थर्ड वीडियो भेज दूंगा, आपने दोनों वीडियो देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये दोबारा वही फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि फॉर लूप स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन पहला स्टेप, कंडीशन चेक सेकंड स्टेप। कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ऑफ फॉर लूप, स्टेटमेंट ऑफ फॉर लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो रन हो जाएंगे, ये थर्ड स्टेप है। अपडेट फोर्थ, अपडेट का मतलब इंक्रीमेंट होना था, इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर 1 था तो वो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 4 ऐसे, ठीक है। ठीक है। लाइन बने या डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट का मतलब कि पहले अगर 10 था फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, तो ठीक। इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। वो तो हम प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे देखेंगे ना, जो भी प्रोग्राम अच्छा। की। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो इंक्रीमेंट होगा। हाँ, नॉर्मल इंक्रीमेंट हो रहा ठीक। है। अब देखें ये एक रिक्वायरमेंट है,
राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, दैट प्रिंट 10 नंबर। वही कि हमने 1 to 10 1 to 10 प्रिंट कराना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एल्गोरिथम बनाना है। अगर 10 लाइन है ना तो हमें अगर हम विदाउट लूप करेंगे तो 10 वेरिएबल हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मुश्किल हो जाएगा ना। अगर मैं 1 to 100 जाता हूँ तो 100 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, वो तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने इसको सिंगल लाइन ऑफ कोड से ही सॉल्व करना, इसीलिए हम लूप का यूटिलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले आपने, अच्छा लूप के लिए वेरिएबल चाहिए, इससे हम पहले डिक्लेयर करें। क्या करेंगे? डिक्लेयर। तो फ्लो चार्ट में नहीं बनाना? फ्लो, नहीं फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम एल्गोरिथम बनाएंगे ना। अच्छा। असल में तो पहले हमने ये देखना है कि एल्गोरिथम कैसे बनेगा। इन लाइन को प्रिंट कराना है तो इसका आपने एल्गोरिथम बनाना। अच्छा। अच्छा, लूप चलाने के लिए जरूरी है कि आप कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है। ठीक है। जैसे मैं रख लेता हूँ काउंट के नाम से एक वेरिएबल। लूप का वेरिएबल किसी भी नाम से आप, यानी ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर ऐसा रखते हैं जो अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब रीजनेबल। ठीक। तो मैं काउंट ले लेते हैं, कुछ लोग आई लेते हैं, कुछ लोग इंडेक्स, ठीक है, कुछ लोग एन एन भी रखते हैं, जेड भी रखते हैं, जे बहुत यूज होता है, आई और जे बहुत ज्यादा यूज होता है, एन भी रखते हैं, ठीक है, एक्स भी रख लेते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर वेरिएबल नेम हो, आइडेंटिफायर हो, ठीक है, प्रॉपर आइडेंटिफायर हो। पर्टिकुलर काउंट, उसकी डेटा बताना जरूरी है, ठीक है। तो नॉर्मली लूप का जो वेरिएबल होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काउंटिंग वर्ड आ रहे हैं, उसकी डेटा इंटीजर। अच्छा, अब फॉर को लिखने का तरीका या तो सबसे पहले फॉर लिखेंगे और ये कैपिटल में होगा। किसमें होगा? कीवर्ड है ना, तो क्या इसके आगे इसका वेरिएबल आएगा जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, काउंट। यहाँ पे आप एरो लगा लें। क्या लगाएंगे? एरो। एरो, यानी इक्वल की जगह हम एरो यूज करते हैं, ठीक है। आप इक्वल भी यूज कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एरो ज्यादातर यूज होता है। तो इसकी आपने बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक, यानी हमने 1 to 10 प्रिंट कराना, तो इसकी इनिशियल वैल्यू 1 to 10, 1 to 10। ये हमने बताना होगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना ठीक है। है, ठीक। अच्छा, अब देखें, अब काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई है, ये मैं अलग, कितनी होगी? 1। 1। तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाए, लाइन 1 पे आ जाए, रो नंबर 1 पे आ जाए, ठीक है। अभी उसने प्रिंट कुछ नहीं किया, अभी उसने प्रिंट, लेकिन कर्सर यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं क्या काउंट लेस देन इक्वल टू 10 है। काउंट की अभी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? जी ट्रू। कंडीशन इसके अंदर ही हो रही, ठीक है, यहाँ पे ही हो रही। प्रिंट नहीं, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसने क्या देना, लूप के अंदर आ जाएगा, लूप के, अंदर आ गया। और लूप के अंदर आ जाएगा, यानी मैं अंदर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ना कोई कमांड होनी चाहिए। फर्स्ट के लिए मैंने कहा प्रिंट काउंट, काउंट को ही प्रिंट कर दो। अब काउंट के अंदर 1 है, इस वक्त काउंट के अंदर क्या है? 1। तो ये वाला 1 प्रिंट हो जाए। ठीक है। अब इसकी मैंने, कंडीशन थी 1 इज ग्रेटर हाँ, देन 10। नहीं 1 लेस देन 10 है, 1 लेस देन 10, क्योंकि अभी काउंट की वैल्यू 1 है ना आपके पास। ठीक है। काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो रही है। जी। ट्रू हो रही है तो कंट्रोल अंदर की तरफ आएगा, लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। जब वो लूप के अंदर आ जाएगा तो आगे उसको एक स्टेटमेंट मिला, प्रिंट काउंट, प्रिंट, काउंट। ठीक है, प्रिंट काउंट। ठीक है। तो ओके, अच्छा, उसके बाद हमने डायरेक्ट ये हमारे ये वाला टास्क, हमारा जो टारगेट था अचीव हो गया। हमने लाइन 1 पे 1 को प्रिंट करा दिया, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब अब मैं यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करवाऊंगा, अपडेशन ऑफ लूप, याद है? तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये भी कीवर्ड है तो उसको भी कैपिटल में होना चाहिए, नेक्स्ट। इसको इस फॉर के नीचे ही लिखना, ठीक है, इसके नीचे नेक्स्ट काउंट, नेक्स्ट। इसका मतलब ये जो कर्सर है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो पर फॉर काउंट 1 to 10 तो उसमें ये सब नंबर्स नहीं आएंगे, उसके लिए फिर से अलग बनाना पड़ेगा? नहीं, आप सबर करने नहीं, सबर तो करें अभी आप। आपका अच्छा। कंट्रोल यहाँ पे आ गया, अभी 2 कुछ नहीं प्रिंट है, ठीक है।
मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ये हो गया, 1 प्रिंट हो गया। ये जो ओके कर्सर है ना, जब मैंने इसको, ये जब कंट्रोल यहाँ पे आया ना, इस पे लिखा हुआ नेक्स्ट काउंट, तो अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई, काउंट की वैल्यू तो हो जाएगा। का मतलब ये सेकंड उस पे आ गया। ठीक है। तो मैं ऐसे बना दूँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इधर लिख देते हैं लाइन नंबर, क्या लिख देते हैं, लाइन नंबर, वन। और यहाँ पे लिख देते हैं काउंट। काउंट का मतलब जो लाइन नंबर 1 पे था, ये काउंट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जब उसने नेक्स्ट काउंट पे आया ना, ये कोड लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। जी। अब ये आ गया लाइन नंबर 2 पे आ गया, किस पे आ गया, लाइन नंबर 2। 2 पे अभी कोई प्रिंट नहीं है, ठीक है, कर्सर आ गया आपका। ठीक है। अब इसने लूप से बाहर निकलना है, लूप से बाहर। कंट्रोल वापस इधर जाएगा। अब क्योंकि काउंट की वैल्यू 2 हो गई ना, काउंट की वैल्यू क्या होगी, तो हो गई। चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी। कंडीशन ट्रू है, तो जी। कंट्रोल अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो आगे फिर उसको क्या मिला, प्रिंट काउंट। ठीक है। तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 2। तो यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब कंट्रोल यहाँ आ गया, तो इधर फिर मिला इसको नेक्स्ट काउंट, तो आपका जो कंट्रोल था यानी कर्सर वो यहाँ पे आ गया, लाइन नंबर 3 पे आ जाए। ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो कंट्रोल यहाँ आ गया। अब ये वापस फिर कंट्रोल लूप की तरफ जाएगा, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 3, टी लेस देन 10, इज इट ट्रू, जी। तो फिर अंदर आ जाएगा, अंदर प्रिंट काउंट मिला है ना, तो जी। यहाँ काउंट की वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा। फिर वापस इधर आएगा, चेक करेगा नेक्स्ट काउंट, तो अब काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी ना, यानी जी। 4 काउंट की 4 होगी, ये फिर वापस जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 10, 4 लेस देन, इक्वल टू। ओके। तो अब ज़ाहिर है अभी भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जब ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन इसकी ट्रू है, ठीक है। ठीक है। तो ये अंदर आ जाएगा, और प्रिंट काउंट इसको मिला, दोबारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये वापस इधर आएगा, अब काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये फिर चेक करने जाएगा, तो 5 लेस देन इक्वल टू 10, ये 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर आ गया। अब फर्ज कर लें ये इसी तरह 6 7 8 9 10 प्रिंट करता रहेगा, 6 7 8 9 10। अब काउंट की वैल्यू जब 11 हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, 11। 11 को चेक करेगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो अब जारी कंडीशन फॉल्स है ना, 11 जी। लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन फॉल्स है, तो कंट्रोल बाहर आ जाए, आगे इसको मिलेगा एंड फॉर, एंड फॉर, यानी लूप एंड हो जाएगा, ठीक। या लूप से बाहर कुछ लिखा होगा तो इसको एग्जीक्यूट कर दो। एंड 4 लिखेंगे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो लूप को जब एंड करना होगा तो एंड फॉर करना होगा, एंड फॉर से बाहर भी कोई लाइन ऑफ कोड हो सकता है, तो वो भी बाद में हम उसको रन करवा दें, ठीक है। हमें तो 1 to 10 का बोला ना, अब जब अभी वो तो फिलहाल 10 का हो जाएगा तो उसके बाद हम एंड 4 लेते हैं। हाँ, एंड फॉर तो लिखना, जहाँ पे लूप को एंड करना होता है ना वो हम एंड करवा जी देते हैं। जी। मैं कह रहा हूँ कि ठीक। बाद भी अगर कोई लाइन ऑफ कोड लिखा होगा ना वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड फॉर के बाद। ठीक है। मगर अभी एंड 4 तक ही रखना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसको पहले बना लें आप, ठीक है। मैं 1 सेकंड होल्ड करिएगा, मैं नोटबुक ला रहा रखना है मुझे।
जो सर आपने फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर काउंट इंटीजर लिखा है उसके बाद 1 इज लेस देन 10 भी लिखना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं आपको क्लियर वाला शो बता। फिर मैंने लिखा है ये वाला चेक करें, मैंने लिखा डिक्लेयर काउंट। अच्छा मैं आपको एक सेकंड। ये आप देखना इस तरह लिखेंगे, ठीक। हम इसमें एरो आपने मना करा था बनाने से, एरो आपने बनाने को बोला था। हाँ, आप एरो बना देना, कोई इशू, इक्वल भी लग ठीक। सकती है। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। अच्छा ये वाला कितने मार्क का होगा लूप फॉर का? ये तो डिफरेंट मार्क्स होगा, जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो देखते हैं बहुत सारी, अभी तो अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें हाउ टू मेक दैट, ठीक है। ठीक है। देखते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये नई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये वाला कैसे करना है? राइटिंग algorithm यूजिंग for loop that takes 10 numbers from a user and output the total। हाँ, देखते हैं। तो बेसिकली अब देखें, इसमें पहले आप मुझे बताएं, इसमें आपको कितने वेरिएबल नजर आ रहे 10। हैं? नहीं, 10 वेरिएबल नहीं, 10 तो नहीं होगा। 10 numbers का टोटल। 10 नंबर का टोटल, वो तो लूप स्टैंडर्ड। देखिए, एक तो वो कह रहा है 10 नंबर का टोटल, इसका मतलब इसमें आपको आउटपुट इनपुट भी चाहिए होगा ना। आप जी। पिछले प्रोग्राम में इनपुट नहीं था, ठीक है। ठीक है, आपने 10 डिफरेंट नंबर इनपुट कर दिए, तो ये लूप चलेगा 1 to 10, ठीक है। एक तो रेंज तो वही होगी ना, जितने इनपुट होंगे। एक तो वेरिएबल ये हो जाएगा नंबर, जो कि आपने इनपुट करने, ठीक है। ठीक है। एक आपका टोटल हो जाएगा वेरिएबल, तो क्या हमें टोटल में ऐड करवाने होंगे। ठीक ये है। आपका आउटपुट वेरिएबल हो गया। और एक वेरिएबल चाहिए जो लूप को कंट्रोल करे, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 1 to 10 loop numbers और टोटल टोटल वेरिएबल कितने होंगे? 4। 3 हो गए ना। एक तो ये हो गया जो इनपुट के लिए यूज होगा, ठीक है। एक टोटल का होगा, जो भी इनपुट कराएंगे वो टोटल में स्टोर करेगा। ठीक और है। एक लूप का वेरिएबल होगा, लूप चलाने के लिए भी आपको वेरिएबल चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आप डिक्लेयर, यू हैव टू डिक्लेयर डिक्लेयर, ठीक है। ये आपने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर नंबर, ठीक है। और एक ठीक है। हो जाएगा काउंट के नाम से, ये हमें लूप के लिए चाहिए। और एक हमें टोटल चाहिए, ठीक है। और इन तीनों को हम रख देंगे इंटीजर। अच्छा, जब डिक्लेयर हाँ, नंबर लूप और टोटल नहीं करेंगे? एक हमें टोटल का वेरिएबल चाहिए ना, जिसमें वैल्यू स्टोर करानी होगी। ये आपका इनपुट वेरिएबल हो गया, और ये आपका लूप वेरिएबल हो, लूप, जो लूप को चलाएगा। ठीक है। लूप की वैल्यू होगी ना 1 to 10, तो इसको चलाने के लिए वेरिएबल चाहिए। ठीक है, मतलब काउंट करने के लिए लूप की जरूरत होगी। लूप
जब भी चलेगा वो किसी वेरिएबल के थ्रू चलेगा। लूप के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है, और वैल्यू स्टोर करने का मतलब यू नीड टू हैव अ वेरिएबल, और ये हमें इनपुट कराने के लिए चाहिए। अगर इनपुट हो रहा है तो आउटपुट भी आएगा, तो ये हमें आउटपुट के लिए चाहिए, रिजल्ट के लिए चाहिए। अच्छा, जब भी आपने टोटल कराना होगा ना, तो आपने उसको इनिशियलाइज बाय जीरो कर दो, टोटल की इनिशियल वैल्यू जीरो कर दो, ये जीरो है, ठीक है। टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या करते हैं, जीरो। जीरो कर। तो अब उसकी, टोटल वैल्यू तो वैसे भी जीरो ही होगी अगर कुछ इनपुट नहीं करा। हाँ वो हम बेसिकली मेमोरी को क्लियर करना होता है ना, कि हम पहले से सेट कर देते हैं कि इसमें मेमोरी में जीरो रखा हुआ अच्छा, है, जब पहला नंबर ऐड होगा तो वो जीरो प्लस होगा। ठीक है। सम टाइम मेमोरी में गार्बेज आ जाता है, ठीक है ना, वो और वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, तो आपका आउटपुट रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए उसको इनिशियलाइज बाय जीरो तो कर। स्मॉल लेटर्स में होगा। हाँ ये तो वेरिएबल है ना, वो तो नॉर्मल स्मॉल रखा है, और कैपिटल होगा। अब आपने, हमने लूप का वेरिएबल काउंट रखा हुआ है, ठीक है, और ये चलेगा 1 to 10, 1 to, 10। यहाँ पे आपने इनपुट करवा लेना। अच्छा, इस क्योंकि हमने एक से ज्यादा इनपुट करवाना है, तो आपने लूप के अंदर रखना। ठीक है। उस लूप इनपुट कराने के लिए हमने वेरिएबल ले लिया नंबर, क्या ले लिया, ठीक है, हमने इनपुट नंबर। तो यहाँ पे यूजर के सामने वो मैसेज आ रहा है, बल्कि हम एक मैसेज का भी डिस्प्ले कर देते, यूजर ने करना क्या है वो भी बताया। यहाँ पे आप कमांड यूज कर लें, यानी प्रिंट, प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर नंबर, एंटर, ये मैसेज सामने आ रहा नंबर भी लिख सकता है, है, प्रिंट नंबर भी लिख सकता है। नहीं ये मैसेज सामने आना चाहिए ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर। मैसेज अगर आपने डिस्प्ले करना है तो डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। यूजर को पता होना चाहिए। अब आप इनपुट कमांड लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, इनपुट इनपुट नंबर। नंबर। तो यहाँ पे यूजर के सामने वो नंबर आया। अब आपने फर्स्ट वाला नंबर 8 इनपुट कर दिया, क्या इनपुट कर दिया, 8। 8, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है इसको हमने टोटल में स्टोर कराना है, तो यहाँ फार्मूला लिख देंगे, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, टोटल। टोटल प्लस नंबर। हाँ, देखिए अब आपने पहला नंबर 8 इनपुट किया ना, जी। तो 0 + 8, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 8। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट काउंटर, यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट काउंट। अच्छा, जो नंबर्स होंगे वो 1 to 10 ही होने चाहिए। नहीं 1 to 10 नहीं होना चाहिए, 1 to 10 अभी आपका लूप मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं ना। यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, ठीक है। अभी आपके काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है, जी। ठीक है। 1 <10 है, जी। तो इसका मतलब कंट्रोल अंदर आ जाएगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है इनपुट नंबर, क्या कहा जा रहा है, इनपुट तो नंबर आपने पहला नंबर क्या इनपुट किया, 8। 8, 0 + 8 कितना हो गया, 8। तो टोटल में 8 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अभी नेक्स्ट काउंट, यानी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जी। 2 हो जाएगी, 2 <10 है, जी। तो लूप के अंदर आ गया। अब आप फिर से आपके सामने मैसेज आ रहा होगा, एंटर नंबर। फर्ज करें अब आपने इनपुट किया 10, क्या इनपुट किया, अच्छा भले हम एक और कॉलम बनाना चाहिए था, ठीक है, मैं यहाँ पे ना नंबर का कॉलम भी बनाया, बस ये मैं इसको थोड़ा सा, तो यहाँ बनाया था काउंट, यहाँ बनाया था नंबर। काउंट के लिए 1 थी, आपने इनपुट 8 कर दी, ठीक है। अब काउंट के लिए 2 होगी। अब फर्स्ट करो मैंने इसको 20 इनपुट कर दी, क्या इनपुट कर दी, 20। तो अब कंट्रोल इधर आएगा। तो टोटल में पहले से क्या पड़ा हुआ है, 8। तो 8 + 20, 28। यहाँ 28 आ गया, ठीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट काउंट, काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, काउंट इंक्रीमेंट हो गया ना, नेक्स्ट काउंट, जी। नेक्स्ट, तो काउंट की 3 होगी, 3 <10 है, जी। तो 3 <10 है, तो उसके बाद अब आपका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इंटर नंबर, अब फर्स्ट को अब आपने 48 करके 40 इनपुट कर, ठीक है। थर्ड नंबर आपने क्या इनपुट किया, 40। अब कंट्रोल इधर आएगा। तो टोटल में पहले से क्या पड़ा हुआ है, तो जो नंबर्स होंगे ये अपनी मर्जी से लेना। वो तो इनपुट तो आप कुछ भी करा सकते, लेकिन आपने 10 टाइम इनपुट करा सकते, क्योंकि आपने अच्छा, रेंज 1 to 10 रखी है, ठीक है। तो आप इसको कम कर सकते, मैं इसको 5 कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ताकि हम लोग बैंड कर दें।
थर्ड नंबर मैंने क्या इनपुट किया? 40, 40। तो 40 और पहले से टोटल में क्या पड़ा हुआ है? 28, तो 28 और 40 कितना हो गया? 68. 168 यहाँ आ जाएगा। काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा। सही है, 4 लेस देन 5 है, ठीक है जी. अंदर आ जाएगा। अब आपने इनपुट किया, फर्ज करें 100, Okay. 100 कर, 100 plus 68. 100 प्लस 68 168 हो जाएगा। Okay. अब काउंट अपडेट होगा, काउंट की वैल्यू क्या होगी? 5। 5 is equals to 5. ट्रू हो रहा है तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। ठीक है. अब आपने फर्स्ट में 200 इनपुट कर, 368. ठीक है, तो ये 368 आ गया। ठीक है. काउंट की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, काउंट की वैल्यू ठीक है. उसने चेक किया 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या ट्रू है फॉल्स है? 6. हमें तो 5 नंबर्स का काउंट बोला ना. हाँ, लेकिन काउंट की वैल्यू 6 हो जाएगी ना, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है फॉल्स है? ऑल्सो. फॉल्स है तो ये से बाहर आ जाए। एंड फॉर. फर्स्ट कलर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, एंड फॉर हो गया, अपना लिखा नहीं मैंने, वो एंड फॉर हो गया, प्रिंट टोटल, प्रिंट, टोटल. तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है. तो लूप एंड हो गया ना, ठीक है. तो उसमें एंड फॉर नहीं लिखेंगे. हाँ एंड फॉर लिख लेंगे, वो लिख दीजिए, नेक्स्ट काउंट के बाद एंड फॉर कर दीजिए, ठीक है. ठीक है। ठीक तो ये आपको दूसरा शो कर, है. एक सेकंड. ठीक है. ये देख, अच्छा, इस पर जो हमने टोटल प्लस नंबर वगैरह नंबर लिखे तो 0 प्लस 8 ये नहीं लिख रहा. नहीं वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था ना, वो तो क्योंकि ये तो टू कोड है, वही हमने क्या डिक्लेयर किया, जी. नंबर नंबर का टोटल लेसन. अकाउंट लूप के लिए टोटल, ठीक है। फिर और हमारा 0 था, फॉर काउंटर हमने 1 to 5 लिया था. हाँ, उसके बाद एंटर नंबर, प्रिंट एंटर नंबर, उसके बाद टोटल प्लस नंबर, और फिर नेक्स्ट काउंट, और फिर 10 फॉर प्रिंट आउट. ठीक है. ठीक है, ठीक है, कर लिया मैंने. नहीं अच्छा सर, अगर आज की क्लास में 9 बजे एंड कर दूँ तो मसला तो नहीं? नहीं नहीं, कोई ठीक। आप मुझे इस वीक का फिर स्केड्यूल बता दें, आप किस दिन क्लास लेंगे. एक तो आपकी वही फ्राइडे को ही है ना, फ्राइडे सैटरडे, जी. वो तो हो जाएगी ना, फ्राइडे और सैटरडे. जी जी. ठीक है, फिर संडे को कर लेंगे जो मिसिंग क्लास। संडे को मेरी हाँ, या सर मंडे, आएंगे और ऑनलाइन भी है. मंडे को कर लें आप. मंडे को कर लेंगे, ठीक ठीक है. है। फिर 2 क्लासेस और आ जाएंगी. पर एक निमट जाएगी ना आपकी, पर एक ग्रेजुअली उसको निपटाना है। ठीक है. ठीक है, चलिए. ठीक है. ओके. अभी इसके बाद क्या करना है? ये एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, प्लान कर लेते ठीक है. अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स करे? जैसे अभी आपने लूप कॉल कराया, इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कौन कौन से करें? हैं। अभी तो हमने फॉर लूप किया ना, जी जी. और इसके बाद इसी इसी इन्हीं प्रोग्राम की बेसिस पे हम वाइल लूप करेंगे और रिपीट हैंडल करेंगे, ताकि आपको लूप का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक है. अभी तो हम कर रहे हैं बेसिक कोडिंग, जैसे बेसिक कोडिंग के बाद चैप्टर 7 पे आएंगे, ठीक है। ठीक है. आप परेशान हो, ये मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा, बस आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन जो है ना, जो जो कवर हो जाए उसको करते जाए। ठीक है. अच्छा, अब ये इस देख, इसमें रिक्वायरमेंट चेंज होगी, हमारे चैप्टर 7 और 8. वो हो जाएगा, आप उसको टाइम बाउंड ना करें, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं सारा करा दूंगा आपको। ठीक है. writing using pseudocode or flowchart which inputs 50 numbers, outputs how many of the numbers were less than 10.
लेस देन 100। अच्छा, तो इसमें इनपुट कीवर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा, फ्लो चार्ट बनाना है। इन 50 नंबर्स हो जाएंगे और टोटल नहीं, नंबर्स और ये लूप। बताएं, नहीं सबसे पहले बताएं वेरिएबल कितने यूज होंगे। नंबर्स, लूप और टोटल। हाँ नहीं, लूप का वेरिएबल बोला था, एक हमें वेरिएबल चाहिएगा लूप का। लेस देन 100। नहीं, लूप तो लेस देन 100 नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई आपको। देखिए वो कह रहा है कि आपने कोई से भी 50 नंबर इनपुट करने हैं, तो आप बताएं लूप की रेंज क्या है। 50। 50, ये 1 to 50 चलेगा, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है आउटपुट हाउ मेनी, अब हाउ मेनी का वर्ड आ गया, थोड़ा चेंज है। हाउ मेनी का मतलब भी टोटल होता है, क्या होता है टोटल। कि कितने नंबर वो हैं जो ग्रेटर देन 100 है। ग्रेटर देन, यानी हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो हमें ये काउंट करवाना पड़े, बेसिकली यहाँ पे आपने काउंट करवाना है कि कितने नंबर ग्रेटर देन 100 इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें एक तो वेरिएबल, एक तो नंबर का हो गया जो इनपुट करेगा, है ना। ठीक है। और एक वेरिएबल चाहिए तो जो लूप को कंट्रोल करेगा वो होगा काउंट, क्या होगा। अब ये हाउ मेनी का मतलब भी टोटल है, यानी हमने काउंट करना है कि कितने नंबर ग्रेटर देन 100, तो ठीक हम है। इसको टोटल 100। कर लेंगे। ठीक, ठीक है, ओके। अब इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने वही करना है, डिक्लेयर। ठीक है, हमने एक तो काउंट करवा दिया, हमें चाहिए एक हमें नंबर चाहिए और एक हमें टोटल चाहिए एज इंटीजर। ठीक, अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको टोटल चाहिए होगा, जैसे यहाँ भी टोटल ही चाहिए, तो हम टोटल को इनिशियल बाय 0 कर दें। ठीक, इनिशियल बाय 0 कर दें, क्या था क्लियर। सर, आपकी आवाज बहुत रखी है। अच्छा, अब दोबारा सुन लें, ये अब आ रही है आवाज। जी, आ रही है। एक तो हम वो 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हमें चाहिए, जैसे आपको मैंने बताया कि नंबर, तो नंबर का ये वेरिएबल इनपुट करने के लिए आ गया, काउंट हाँ। को चलाने के लिए आ गया, और टोटल जो है जो हाउ मेनी का वर्ड है, हाउ मेनी का मतलब भी टोटल है। ठीक है, ठीक है, काउंट यस। करवाने कि कितने नंबर ग्रेटर देन 100 है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें रिजल्ट स्टोर करना है। ठीक है, ये आ गया, और टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर देंगे, क्या सेट कर देंगे। अब आप फॉर लूप को राइट करना है, फॉर क्या कहते हैं, काउंट। ठीक है, इक्वल 1 टू, मैं इसको ना 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे ट्राई रन बनाया था, क्या बनाया था, यहाँ पे काउंट और यहाँ पे ओपन नंबर। कर दिया, मैं तो 50 नंबर्स का इनपुट बोला है। तो वो तो हमारी मर्जी है ना, अभी तो समझाने के लिए आपको मैंने नंबर ऑफ वो कम कर दिया ना, 15 इनपुट तो अभी करा ही नहीं सकते ना, नंबर और टोटल। मैंने 50 की जगह 3 कर दिया, मैं 3 इनपुट लूंगा, कितना इनपुट लूंगा, तो ये 3 टाइम चलेगा। ठीक है, पर काउंट इक्वल टू 1 to 10, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 हो गई, ऐसे ही। ठीक है। तो अब सबसे पहले इनपुट करा लेंगे। चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता क्या करना, जी। कंप्यूटर को हम बताते हैं कि उसने क्या करना। अब ज़ाहिर है यहाँ पे कंप्यूटर को तो नहीं पता ना, वो कैसे, उसको तो पता ही नहीं कि वो कौन सा नंबर है ग्रेटर देन 100, ये लॉजिक हम लिखेंगे, ये लॉजिक। जब भी इस तरह का वो स्टेटमेंट आ जाए हाउ मेनी, तो आपने ना इफ कंडीशन यूज करनी, क्या यूज करनी है, इफ कंडीशन। हम कंप्यूटर को बताएंगे इफ नंबर ग्रेटर देन 100, इफ नंबर, अगर कोई, तो फर्स्ट कर लें मैंने पहला नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट कराया है, फर्स्ट कर लें मैंने यहाँ पे 200 इनपुट कराया, क्या इनपुट करवाया, 200। 200 ग्रेटर देन 100 नहीं। है ना, 200 ग्रेटर देन 100 नहीं है, नहीं, मेरा सही है। पर ये आएगा यहाँ पे 200 जो है वो ग्रेटर देन 100, क्या कंडीशन ट्रू हो रही यस। है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे काउंट करवा लूंगा, देन यहाँ पे आप लिखेंगे देन, और यहाँ इफ पे मैं लिखूंगा टोटल इक्वल टू टोटल
+1, यहाँ पे एक फर्क आ गया। पिछले क्वेश्चन में हमने टोटल प्लस नंबर लिखा था +1 क्यों लिखा? क्योंकि हमने काउंट करना है। अच्छा, तो तो अब पीछे वाले क्वेश्चन में भी तो हमारे पास 1 से ही हमने काउंट करा था। नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन काउंट नहीं किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐड किए थे, नंबर ऐड किए थे, आपस में नंबर ऐड किए, जो भी नंबर इनपुट हो रहे थे उनको आपस में ऐड किया। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें काउंट करना है। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? जी। तो 0+1 हो जाएगा। पहले 0 था ना, अभी 0 है ना टोटल। ये देख, अच्छा अच्छा, आपका ठीक है। पहला नंबर ग्रेटर देन 100 है या नहीं? तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो इस टोटल को अपडेट कर देंगे ना। 0+1। 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1। तो इसको मैं यहाँ नेक्स्ट काउंट करवा देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट काउंट। ठीक, अब देखें ये वापस लूप की तरफ जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 होगी। क्या काउंट लेस देन 3 है? ये लूप का कंडीशन है, ठीक है, ये क्या है? लूप की कंडीशन। 2 लेस देन 3 है, जी। कंट्रोल अंदर आ जाएगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं? इनपुट नंबर। अब फर्ज करें आपने 50 इनपुट कर दिया। क्या इनपुट कर दिया? क्या 50 ग्रेटर देन 100 है? नहीं, फॉल्स। फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब टोटल अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो दोबारा नेक्स्ट काउंट पे आ जाएगा, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है। ये वापस लूप की तरफ जाएगा। अब देखो 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। अच्छा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर? नहीं, कंडीशन फॉल्स नहीं हुई ना, किसकी कंडीशन फॉल्स है? तो यहाँ फॉल्स हो गई ना, तो लूप देखें टोटल अपडेट नहीं हुआ ना, क्योंकि 50 जो है ये कंडीशन अलग है, ठीक है, लूप की कंडीशन अलग है, और ये नंबर काउंट करने की कंडीशन अलग है। ठीक पहले है। तो हम लूप को चेक कर रहे हैं, क्या लूप 3 से आगे चलेगा ना, 3 इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि 3 इक्वल टू 3 है, तो ये अंदर आएगा। अंदर फिर क्या मांग रहा है? इनपुट नंबर करना है। जी। इनपुट नंबर करना है, फर्ज करें अब आपने 150 इनपुट कर दिया। कितना इनपुट कर दिया? 150। 150 ग्रेटर देन 100 है, जी। तो इसका मतलब ये टोटल अपडेट हो जाएगा। अब 1+1 टोटल में पहले क्या पड़ा हुआ? 200। 200 नहीं पड़ा हुआ, 200 वन का। वन वन। तो 1+1 हो जाएगा ना, 1+, तब टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेक्स्ट काउंट। अब फर्ज करें 4 हो गया। क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? सॉरी, लेस देन। अच्छा, आपने पर काउंट में तो 1 to 3 लिखा है। हाँ, काउंट 4 हो गया ना, अच्छा, ठीक है। काउंट अभी 4 हो गया। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है? लेस देन 3 है, फॉल्स। फॉल्स है ना, तो ये लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर आएगा, यहाँ लिखा होगा प्रिंट काउंट। टोटल, नहीं प्रिंट टोटल, हमें ये प्रिंट है। टोटल में क्या आएगा? ये प्रिंट हो जाएगा कि आपने 3 नंबर में से 2 नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 100 है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये लूप एंड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। या मुझे व्हाट्सएप कर देगा। हाँ, और वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको मैंने भेजी है दूसरी सेकंड वाली। अच्छा, आपकी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे और सैटरडे को है और फिर मंडे को? अच्छा, मंडे को टाइम वही दोपहर रात का होगा ना? आपका होगा, बता ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।